हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। तुम यहाँ कैसे आए हो? कौन हो? किसको ढूंढ रहे हो? मैं, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मेरा नाम है हनुमान। अच्छा, तो तुम हनुमान हो? मुझे नहीं पता था। स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपका रास्ता छोड़ता हूँ, आपका रास्ता छोड़ता हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। जाइए प्रभु जाइए, श्री राम के भक्त वीर हनुमान, पवन सुत हनुमान। और इस तरह से हनुमान जी अपनी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लंका में सीता माता उदास बैठी हुई जटा राक्षसी उनके पास आती है और त्रिजटा राक्षसी उनको भोजन देती है और कहती है, सीता कुछ खा लीजिए, आपने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे तो सिर्फ श्री राम से मिलना है। माते, तू कम से कम आप उदास ना हो, हम आपकी उदासी सहन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो ग्रहण करिए माते, आपने अन्न जल कब से त्याग रखा है। माते कुछ तो ले लीजिए। नहीं, मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। मुझे तो बस प्रभु श्री राम के दर्शन करने हैं। अगर उनके दर्शन कर लूंगी तो मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा। माते, निश्चित ही श्री राम आपको लेने आ ही रहे होंगे। आप उनके वियोग में इतनी व्याकुल हैं, वे कितने व्याकुल होंगे। आप अपना ध्यान रखें, श्री राम प्रभु आते ही होंगे। यही सब चल रहा था। इसी बीच रावण सीता से मिलने आते हैं। हा 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 हा। सीते, देखो मुझे, मैं रावण हूँ, रावण। इस पूरी सोने की लंका का एक स्वामी रावण। देखो, ये मेरी सोने की लंका है, यहाँ कोई कमी नहीं है। तुम चाहो तो मैं मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना सकता हूँ। सारी सेवा में रह सकते हैं सारे लंकावासी। तुम बस एक बार हाँ कर दो, तुम बस एक बार मुझे स्वीकार कर लो, फिर सब लोग तुम्हारे ही चरणों में होंगे। तुम मुझे अपना लो। सीता जी वियोग में तिनके को उठाती हैं और तिनके की ओट में रावण से कहती हैं, हे दुष्ट रावण, हे निर्लज्ज रावण, तू कितना अधम है। तेरी खुद की एक धर्म पत्नी है, उसके होते हुए तू दूसरी पत्नी पर अपनी नजर डालता है। क्या तुझे ये ठीक लगता है? मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब प्रभु श्री राम के लिए थे, उन्हीं के लिए हैं और इस शरीर को त्यागने तक उन्हीं के ही रहेंगे। तुमको नहीं पता। और इस तरह से वो अपने वियोग में दुखी होकर इसी बीच आधी रात को त्रिजटा राक्षसी, जो कि उनकी सेवा में बैठी हुई थी, उसको एक सपना आया और वो माता सीता से मिलने आई। सीते माते, हे सीते, मैंने कल रात
एक बहुत ही प्यारा सपना देखा। मैंने देखा कि बहुत ही प्रकाशमान, बहुत ही अलौकिक व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है और वो आपको अपने साथ ले जा रहे हैं। मुझे ऐसा ज्ञात होता है माते, शायद वही श्री राम है। बहुत तेज प्रकाश है और सभी तरफ बहुत ही खुशियां नजर आ रही हैं। वो यहाँ लंका में सभी के साथ युद्ध करके और सभी को पराजित करके माता आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दुखी ना हो। मुझे लगता है कि ये सपना नहीं है माता, ये सच हो सकता है और मुझे लगता है कि ये शायद सच ही होगा। तुमने बहुत अच्छी बात कही, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे पता है कि मेरे श्री राम जरूर आएंगे। और इस तरह से बाद में वहां पर दूसरी तरफ इस तरह से वो जिस पेड़ पर माता सीता पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उसी पेड़ के पीछे वो जाकर बैठ गए। अरे ये कौन है? मुझे लगता है, ऐसा लगता है कहीं ये माता सीता तो नहीं है, परंतु मैं इनको पहचानूं कैसे? हाँ, प्रभु श्री राम ने मुझे एक अंगूठी दी थी। ऐसा करता हूँ, मैं इस अंगूठी को गिरा के देखता हूँ। अगर माता जी पहचान जाएंगी तो यही माता सीता हैं। अरे ये क्या है? अरे ये तो मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी है। मेरे श्री राम की अंगूठी यहाँ? क्या मेरे प्रभु यहाँ हैं या फिर कोई दूत यहाँ है उनका? कौन है? प्रभु, प्रभु क्या आप यहाँ हैं? प्रभु कौन है यहाँ? हे माते, मेरा नाम हनुमान है। मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। माता, मैं आपको शत शत नमन करता हूँ। मुझे आपको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। हे माँ, प्रभु राम ने मुझे भेजा है। वो जानना चाहते थे कि आप सकुशल हैं। हनुमान, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम यहाँ आए हो और प्रभु श्री राम की अंगूठी मुझे दिखाकर मुझे यकीन हो गया कि तुम उन्हीं के द्वारा यहाँ पर आए हो। तो मैं तुम्हें उनकी अपनी अंगूठी उनको देने के लिए देती हूँ। ये उनको दे देना और उनसे कहना कि तुम्हारी सीता तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी ले आए मुझे लेने के लिए, मैं इंतजार करूंगी। जी माते, मैं ये प्रभु तक पहुंचा दूंगा। और इस तरह से प्रभु राम, मुझे माता सीता ने ये अंगूठी दी है। ये मुद्रिका उनकी है। उन्होंने कहा मेरे प्रभु राम मुझे लेने आएंगे। आप चले प्रभु, आप चले, मैं आपका पथ प्रदर्शक करता हूँ। सीता, मेरी सीते मिल गई। कैसी है मेरी सीते? क्या आपने उनसे पूछा उनके क्या वो मुझे याद करती हैं? आपने उन्हें बताया कि मैं उन्हें हर पल हर क्षण याद कर रहा हूँ? क्या आपने उनसे कहा कि मैं बहुत जल्द उनको लेने आऊंगा? हाँ प्रभु, माता सीता तो निश्चिंत हैं और माता सीता बहुत प्रसन्न हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि वो आप उनको लेने जरूर आएंगे। उनके चेहरे पे बहुत ही तेज पुण्य था और वो बहुत खुश थी। प्रभु, आप जल्दी से माता सीता को लेके आ जाएं। लक्ष्मण जी बोलते हैं, भैया भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। चले, मैं भी माता को लेने चलूंगा। अब दोनों प्रस्थान करते हैं। अब द्वारा पत्थर को फेंका जाता है तो नल और नील समुद्र में पत्थर को फेंककर सेतु बना रहे हैं। ये वही सेतु है जो हमारे रामेश्वरम में आज भी है, जो ये साबित करता है कि भगवान श्री राम थे, रावण थे, हनुमान हैं, सीता जी हैं और उन सब का होना इस सेतु के द्वारा प्रूफ किया जाता है। और इस तरह से एक बड़ा सा बांध तैयार किया गया जिसमें उनकी पूरी सेना लगी रही। एक छोटी सी गिलहरी थी, वो भी उस सेना में अपना योगदान दे रही थी। सारे वानर उसमें अपना योगदान दे रहे थे। वहीं भगवान श्री राम ने युद्ध को शुरू करने से पहले जय जय श्री राम।
प्राण ले रही है। अब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, मैं अब भगवान शिव जी की आराधना करूंगा और एक शिवलिंग बनाऊंगा। तो आओ हम एक शिवलिंग बनाकर उनकी आराधना करते हैं और आप सभी मेरे साथ आराधना करें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं वदेहं निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं प्रबलं गुणागारे संसारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशे घोरं गम्भीरं मनोभूते कोटिप्रभासी शरीरं चारुगङ्गा लसदालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं जगदीश जन्मवरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रचण्डं परेशम् अखण्डं रजस्वानुकोटिप्रदानं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी कल्याणे कल्पान्तिकारि सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि चिदानन्द सन्दोहमोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथा न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संसारनाशं प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतो सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःख्योत्ताप्यमानं प्रभो पाहि आपं नमामि शम्भो रुद्राष्ट्रकमिदं प्रोक्तं विप्रे हर्षोत्तये हे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदते। और इस तरह से भगवान शंकर भगवान उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि आप विजयी हो और आप विजय होकर ही लौटें। और इस तरह भगवान श्री राम शंकर जी का आशीर्वाद लेकर लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहां पर पहुंचकर रावण से और रावण की सेना से करते हैं। और वहीं त्रिजटा सीता माता से कहती है, हे माते, देखो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, भगवान श्री राम आ रहे हैं। समय कम होने की वजह से हमने लंका दहन को बीच में ही स्किप कर दिया है। मरना भी कम समय में पूरी रामलीला हो जाए वो बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ शुरू हो गई है लड़ाई। लेकिन भगवान श्री राम के तीरों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। और इसी के साथ और ये युद्ध चलता रहता है फिर कुछ समय का विश्राम रावण भी ले लेता है और राम भी ले लेते हैं। गिर जा नहीं बढ़िया बहुत बढ़िया। एक घंटे बहुत कर लिया। तो इस तरह से विभीषण भगवान श्री राम के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मेरे भाई के मरने का एक ही कारण हो सकता है कि आप तीर उनकी नाभि में चलाएं। जब उनकी नाभि में तीर जाएगा तभी उनकी मृत्यु होगी। तो प्रभु आप प्लीज उनकी नाभि में ही तीर चलाएं। धन्यवाद विभीषण।
आप महान हैं। आप उनके भाई होकर भी आप सत्य की विजय कराने के लिए, अधर्म पे धर्म का राज्य करवाने के लिए आप मुझे ये ज्ञान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह फिर से युद्ध होता है और इस बार भगवान श्री राम और रावण के बीच जो घमासान युद्ध होता है, उनकी नाभि पर भगवान श्री राम उनकी नाभि पर बाण चला देते हैं और रावण की मृत्यु हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सोया। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण तुम जाओ और रावण के कान के पास जाओ और उनसे ज्ञान लो। वो बहुत ही ज्ञानी प्रकांड पंडित ब्राह्मण थे, वो तुम्हें ज्ञान की बातें बताएंगे। और पहले उनके चरण छूना, उसके बाद उनके पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना। चरण धन्यवाद। सब्सक्राइब करें तिलक। जलाएगा कौन जला रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सही चल गया यार ये तो। अरे भैया भैया बच गया, चल गया। बहुत बढ़िया रहा है।